जय श्री राम के नारा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग लगा रहे होंगे, उससे इस सरकार पर और नीतीश कुमार के दिल दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोक लाज की बात लोक लाज का थोड़ा सा होता है, क्या करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है, जैसे मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बीजेपी के तो मेन यही है, ये है कि जय श्री राम। जय श्री राम बिहार में नहीं चलेगा, वो बगल में चलेगा उत्तर प्रदेश में। जनते से वो भी बनते हैं ना, तो हम ही खराब हैं तो वो अच्छा कैसे बनेंगे? सड़ा आलू से भुंजिया बनाइए चाहे आलू दम बनाइए, सब सड़ेंदे होगा। सम्राट चौधरी इस बार ढहा देंगे नीतीश कुमार। गलत बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सामने बच्चा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। नीतीश कुमार ने तकरीबन 1.5 महीने के बाद आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। हम आपको बता दें कि आज 6:30 बजे से मंत्रियों का शपथ ग्रहण राजभवन के अंदर जारी है और जेडीयू के ज़्यादातर पुराने मंत्री जो हैं वो फिर से शपथ ग्रहण लिए हैं। वहीं बीजेपी में कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं। हम कौन कौन मंत्री बने हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं राजभवन के बाहर का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आम लोग हैं या कहें बीजेपी जेडीयू के समर्थक जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। अंदर मंत्रियों का शपथ ग्रहण चल रहा है। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे भी गूंज रहे हैं। तो ये फ़र्क है, बड़ी संख्या में जो है बीजेपी जेडीयू के समर्थक तो हैं ही, इसके अलावा आप देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा किस तरह से है। बड़ी संख्या में मीडिया के लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। ये बताइए कि आप किन के लिए आए हैं? कौन है आपके? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आए हैं। नीतीश कुमार जी के लिए। नीतीश कुमार जी तो मतलब हैं ही, मंत्रिमंडल का विस्तार लेकिन 1.5 महीने के बाद करीब हो रहा है। हाँ तो खुश हैं? हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश है। जी जी। कौन है आपके विधायक? हमारे विधायक तो वहाँ हम लोग का जगदीशपुर के विधायक थे, अभी आरजेडी के हैं। हाँ, तो वैसे माननीय मुख्य प्रदेश सदस्य उमेश कुशवाहा जी हैं। आप मुख्यमंत्री के समर्थन में आए हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब अब आज जिस तरह से 1.5 महीने के बाद विस्तार किया गया है मंत्रिमंडल का, लग रहा है कि सरकार लंबी चलेगी? हाँ चलेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है, चलेगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा एक बार फिर पलटी मार देंगे नीतीश कुमार। नहीं नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। हाँ? अब रहेंगे यहीं पर, कहीं नहीं जाना है उनको। कैसे? इसलिए कि अब जाएंगे काहे कती जाएंगे? जो अगर ये लोग गलती करता है तब ना कुछ करते हैं। अगर सही ढंग से लोग रहे, सही ढंग से चलाए तो चलेंगे, उनमें क्या दिक्कत? दबाव लोग देता है इनको, तभी ना वैसा करना पड़ता है। तो बीजेपी वाले भी दबाव देते हैं, आरजेडी वाले भी दबाव। हाँ देते हैं, वैसा तब तो ठीक है, नॉर्मल चल रहा है सब चीज़। अभी तो सब नॉर्मल चल रहा है। नीतीश जी को मतलब हर कोई दबा देता है? नहीं, वैसा तो बात नहीं है, दबाएगा कैसे? दबाते तो मुख्यमंत्री दबाने की कोशिश करता है, हाँ। लेकिन ये दबने वाले नहीं। भविष्य कौन जानता है? अभी तक जो स्थिति है दबाने ही के चलते वो छिटक जाते हैं। जी जी। विजय भैया, अरे हमने के नेता कहने ये जो आपके नेता हैं नीतीश कुमार जी, ये जब इंडिया गठबंधन में तो कह रहे थे संविधान खतरे में है, अभी जय श्री राम का नारा लग रहा है अंदर। देखिए अब इस मन चीज़ बहस के कोई मुद्दा वैसे बात नहीं रह गई है। आइए, आप यहाँ जरूरी है, यहाँ बात कीजिए। वो तो बीजेपी के तो मेन यही है, ये है कि जय श्री राम। मतलब लोक लाज की कोई बात नहीं है? नहीं, ये किसी भी पार्टी में लोक लाज की बात नहीं है, नहीं कि इस पार्टी में ही, तमाम पार्टी में लोक लाज की कोई बात नहीं। सिद्धांत नैतिकता बेकार की बात है। सब खत्म हो गया। न उनका सिद्धांत है ठीक, न मेरा सिद्धांत ठीक। अच्छा, आपका भी नहीं है? अरे जनते से वो भी बनते हैं ना, तो हम ही खराब हैं तो वो अच्छा कैसे बनेंगे? सड़ा आलू से भुंजिया बनाइए चाहे आलू दम बनाइए, सब सड़ेंदे होगा। तो आप लोग, आपके नेता लालू यादव को चोर बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक काम नहीं करता, फिर ऐसे क्या बात हैं? जब सब खराब ही है तो लालू यादव को खराब क्यों बोलते हैं आप लोग? वो जिसके पक्ष में रहिएगा उसके पक्ष में बोलिएगा, यही बात। खराब कोई नहीं है? खराब कोई नहीं है, ना अच्छा कोई है। हम अगर जिसके पक्ष में हैं वो अच्छा है, अब जिसके पक्ष में नहीं है वो खराब है।
मतलब एक तरह से वही बात हुई कि मतलब हमाम में सब नंगा है तो ये लोग सब लोग नंगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे बताइए आप क्या मानते हैं? आप नीतीश जी के समर्थन में आए, ये सही बात है? सब एक जैसे हैं, कोई नीति सिद्धांत नैतिकता लोक लाज नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री में है है? किस बात का नीति, किस बात का सिद्धांत? किस रही जो बात है, जो कहते हैं, जो करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे जैसे जो भी बात हो, जो भी करने का हो, जिस पर अड़ जाते हैं वही चीज़ करते हैं। अड़ जाते तो ये हाँ। मतलब वो कह रहे थे कि मतलब संविधान खतरे में है, ठीक है, देश को ये लोग बरगला रहे हैं, धर्म का उन्माद पैदा कर रहे हैं। अब उसी के साथ चले गए। अभी जय श्री राम का नारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है इधर? वो तो लग रहा है, वो सब ठीक हो जाता है, वैसा कोई अथी नहीं है। पॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता है किधर क्या होगा। नहीं, क्या तो लोक लाज की बात हो गई ना कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं उसी को फिर आप गले लगा रहे हैं, तो ये तो खराब बात है ना। नहीं वैसा आप बात लालू यादव को अगर खराब कह रहे हैं, फिर उन्हीं के साथ गलवैया कर रहे हैं, तो आपकी अपनी इज्जत क्या है? अपनी इज्जत तो है ये है ना, जो कहते हैं हम जो कर रहे हैं, जो मतलब लालू जी कर नहीं, आप ईमानदारी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और लोग से बात आप कर रहे हैं। बताइए। ये बताइए कि अंदर लग रहा है जय श्री राम का नारा? जय श्री राम का नारा लगना उससे क्या होएगा? बिहार में तो जय श्री राम है ना, यहाँ तो विकास है, यहाँ तो सिर्फ विकास की बात होती है। अब जय श्री राम के नारा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग लगा रहे होंगे, उससे इस सरकार पर और नीतीश कुमार के दिल दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, नीतीश कुमार जी जय श्री राम के समर्थक नहीं है, नीतीश कुमार जी काम के समर्थक हैं। उनका काम अगर आपको देखना है तो उठाइए मोबाइल और लीजिए कैमरा और घूम जाइए बिहार के गांव में, गली में, कस्बा में, टोला में, मोहल्ला में, गरीब के यहाँ, अमीर के यहाँ, बड़े जात के यहाँ, छोटे जात के यहाँ। ये तो सब कहते हैं कि नीतीश जी ने काम बहुत अच्छा किया, जय श्री राम कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। ये जय श्री राम बिहार में नहीं चलेगा, वो बगल में चलेगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, बिहार में जय श्री राम का नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। मैं उनके साथ काम किया हूँ, मैं उनके पार्टी का कार्य करता हूँ और मैं उनके गृह जिला से आता हूँ। ये बताइए कि कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी इस बार ढहा देंगे नीतीश कुमार? गलत बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सामने बच्चा हैं और सम्राट चौधरी जी के पिताजी नीतीश कुमार के दोस्त हैं, वो उनके गोद में खेले हैं। बच्चा बाप को क्या ढाहेगा? ये बताइए कि इंडिया गठबंधन में थे नीतीश जी, तो कह रहे थे कि ये लोग जो है देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश में सब कुछ अच्छा नहीं है, संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, उन्माद फैला रहे हैं ये लोग, और फिर उन्हीं के साथ गले मिल गए नीतीश जी। नहीं, तो इंडिया गठबंधन तो बनाए थे नीतीश कुमार, लेकिन सूत्रधार थे। हाँ, उसके सूत्रधार थे। देश भर के इंडिया गठबंधन में जो लोग थे उनको एक छत के नीचे पटना में ला करके बैठाने वाले देश के प्रथम नेता श्री नीतीश कुमार थे। लेकिन इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा और उसका क्या माने नीति निर्धारण होगा, उसमें उनका एक भी नहीं चला। भरी सभा में लालू प्रसाद जी ने उस मीटिंग में कह दिया कि अरे आपकी माँ तो फ़ोन करके हमसे पूछ रही थी कि राहुल जी आप शादी कब कीजिएगा, आप शादी कीजिएगा तो हम सब लोग बाराती चलेंगे। तो उस गठबंधन का तो हवा निकाल दिए लालू जी उसी समय। तो वहाँ रह के करते क्या? मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए वहाँ गए थे? प्रधानमंत्री बनने के देश बचाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे तब, प्रधानमंत्री बनेंगे तब ना देश बचेगा। स्वार्थ में प्रधानमंत्री बनेंगे तब ना देश बचेगा। स्वार्थ में गए थे ना? स्वार्थ भी कह ही सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे तब ना कुछ होगा। मतलब देश से कोई मतलब नहीं, स्वार्थ से मतलब। देश से मतलब किसी ने, देश से तो कह रहे थे ना कि देश से तो देश देश बेच रहे हैं मोदी जी। नहीं, देश बेच रहे थे। देश के प्रधानमंत्री कहीं देश बेच सकते हैं? कोई सवाल है? आपके नीतीश जी कह रहे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। ऐसा कहीं कोई फुटेज दिखाइए, हम दिखा दें, फुटेज दिखाइए। वही तो बोले, अब उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, वो बड़े लोगों की बात है, हम छोटे लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं। नीतीश जी का कोई नीति सिद्धांत लोक लाज है कि नहीं? खूब अच्छा से है नीति सिद्धांत लोक लाज तो उनसे मतलब? उनसे तो ज्यादा किसी के पास है ही नहीं है। अभी नीति सिद्धांत तो उनका है विकास, विकास विकास विकास। इससे बढ़िया नीति सिद्धांत और क्या हो सकता है? अभी प्रधानमंत्री आए थे बिहार में, तो उनके सामने कह रहे थे कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। अच्छा लग रहा था? नहीं, राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात है। हम तो नालंदा जिला के हैं। राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात है में तो राजनीति में तो ये सब चलेगा, उतना तो चलना। कोई नीति सिद्धांत नैतिकता नहीं, कुछ तो मैंने कुछ तो है इस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी नीति सिद्धांत के पक्के आदमी हैं, पक्के समाजवादी दोनों बात आप बोल रहे हैं। पक्के सिद्धांत के आदमी हैं, लोहियावादी और लोहियावादी हैं, और बीजेपी के साथ हैं।
बीजेपी के साथ गठबंधन है, बीजेपी का उनके मन मस्तिष्क पर कोई असर नहीं है, उस सीटों का गठबंधन है, बस और कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के लिए बस, चुनाव जीतने के लिए नहीं, सीटों का तालमेल है, वोट का बिखराव को रोकने के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद फिर पलटी मारेंगे? ऐसा तो नहीं लगता है, अब तो अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तब पलटी क्या मारे। कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, पलटी तो नहीं मारे। और पक्ष तो हमेशा वही रहता है, विपक्ष बदल जाता है। कब पलटी मारे? वो तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या पलटी मारे? ये लोग पलटी मार देते हैं, विपक्ष बदल जा, पक्ष वही है, विपक्ष बदल जाता है, पलटी नहीं मारते हैं। आप सही है ना? हम सही है, हाँ, हम तो हमेशा सही रहे। दिल दिमाग सही है ना? खूब अच्छा से, हाँ, खूब अच्छा से, कोई दिक्कत। देश के नेता के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं, देश के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि नीतीश जी ठीक है, बाकी सब लोग गलत हैं। ना, ऐसा हम नहीं बोले, गलत बोल रहे, ऐसा हम कभी नहीं बोले। कह रहे हैं कि लोग पलट जाते हैं, मतलब वो हम कहे कि सत्ता पक्ष तो ही रहता है, विपक्ष पलट जाता है, विपक्ष कभी इधर आ जाता है तो कभी उधर चला जाता है, उसमें नेता का, मुख्यमंत्री का क्या दोष है? मुख्यमंत्री तो अपना मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गड़बड़ी कर रहे थे तेजस्वी जी। हाँ, कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे तब तो उनको छोड़ दिए, और उसकी जांच भी चल रही है। सम्राट चौधरी ईमानदार हैं? अभी हम नहीं कह सकते। मोदी जी ईमानदार है कि नहीं? कौन मोदी? पीएम मोदी? पीएम मोदी ईमानदार हैं, देश देख रहा है। देश दिख रहा है। ईमानदारी का परिभाषा बहुत है, कैसा ईमानदार? काम में ईमानदार, बात में ईमानदार, की राजनीति में ईमानदार। ईमानदारी का बहुत सारा परिभाषा है, कौन ईमानदारी? आपके नज़र में कौन सा वाला है जी? आपकी नज़र में? हमारे हिसाब से काम में ठीक है, ईमानदार हैं, काम कर रहे हैं, और उतने बड़े नेता के बारे में हम जैसे छोटे लोगों से पूछना उचित नहीं है। ये बताइए कि 1.5 महीने के बाद आज मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये सरकार चलेगी? बिल्कुल सरकार चलेगी, क्योंकि ये नया गठबंधन नहीं है, ये पुराना गठबंधन है, बरसों बरसों पुराना है। बीच में थोड़ा सा ये इधर उधर हो गए थे, और वो बात वो प्रधानमंत्री के मंच पे भी बोले हैं नीतीश जी कि हम जहाँ थे अब वहीं रहेंगे, हम धोखा से इधर उधर चले गए थे, वहाँ हमको जाना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए ये ठोस सरकार पहले भी था और आज भी आगे भी रहेगा, और डबल इंजन की सरकार मजबूती से चलेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि इधर उधर चले गए थे, लेकिन अभी एक जेडीयू का कार्यकर्ता कह रहे थे कि नीतीश जी जहाँ रहते हैं वहीं खड़े हैं, ये लोग चले जाते हैं, जैसे मतलब बीजेपी चले जाते हैं और आरजेडी वाले चले जाते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो बोले हैं तो वो कन्फ्यूजन में बोल दिए होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी गए हैं तो नीतीश जी चले गए हैं। भाजपा तो ऐसा जीवन में किसी भी पार्टी के साथ ऐसा नहीं किया है कि उसको धोखा दिया है। आपको याद होगा यूपी में पारस जी को जानते हैं? सुनिए पहले, पारस जी को जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं। तो पारस जी को तो अभी ताज़ा धोखा दिया बीजेपी ने। कहाँ धोखा दिया? क्या सीट दे दिया चिराग को? क्या दे दिया? चिराग पासवान किसका बेटा है? रामविलास पासवान का बेटा है। सही किया। और वो भी उन्हीं का भाई है, वो भी उन्हीं के नाम पे वोट मांग रहा है। सही किया ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी बिल्कुल। चिराग गलत नहीं है? नहीं, चिराग पासवान बिल्कुल सही जगह पे है। लेकिन मंत्री तो बना दिया था पारस को, दोनों को तोड़ दिया था, और आप कह रहे हैं सही है। चलिए अब है तो देखिए, लड़ा तो वो चचा भतीजा ना, इसमें भाजपा कहाँ दोषी है? अब चचा भतीजा अपने घर में अब लड़िएगा, उससे हमको क्या मतलब है? बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि यूज एंड थ्रो, नहीं इस्तेमाल करो और फेंको। वही उसी का हम उदाहरण दे रहे थे, बीच में टोक दिए। याद कीजिए, कभी मायावती और भाजपा का गठबंधन सरकार बना था यूपी में, तो मायावती 6 महीना बीजेपी तय हुआ था, 6 महीना मायावती रही। अब भाजपा का जब बात आया 6 महीना का, तो उसको धोखा दे दी। भाजपा कभी किसी को धोखा नहीं दी है और आगे भी नहीं देगी जी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, रोजगार का भी भंडार लगा हुआ है, रोजगार ही रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल रोजगार। 17 साल बनाम 17 में, वो तो गलत बोला है, वो तो मेरा ही उपलब्धि गिना रहा है, मेरा ही उपलब्धि न गिना रहा है तेजस्वी। आपका और वो अपना माँ बाप का कहाँ नहीं नाम ले रहा है? जो 15 साल सीएम रहा, उसका तो नाम लेना चाहिए कि मेरा बाप ये किया, मेरा बाप वो किया। कहाँ नाम ले रहा है? ना माई का नाम ले रहा है, ना बाप का नाम ले रहा है, ना नाम किसका ले रहा है? नीतीश कुमार का नाम ले रहा है। नहीं, ऐसे कैसे है? वो कहते हैं सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय करेंगे। नहीं, वो सब बोलने से क्या होगा? आज भी सहनी समुदाय से आते हैं। नहीं, हम बनिया समाज से आते हैं। तो कह रहे कि बनिया समाज के लोग, सहनी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग जी जिस तरह से आप बोल रहे हैं, ऐसे बोल नहीं पाते थे।
ऐसा कोई बात नहीं है। 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले बोल पाते थे? अच्छा बोलिए, ठीक है बोल नहीं पाते थे, लेकिन उसको तो वही तो कहते हैं तेजस्वी कि सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की ओर। तो धरातल पर, मैडम देखिए हंस रही हैं। अच्छा सुनिए, धरातल पर इसको कौन लाया? नीतीश कुमार अति पिछड़ा हरिजन को 20% का आरक्षण दिए चुनाव में, महिला को 50% आरक्षण दिए, वो बोले और नीतीश जी उसको दे दिए। ये बात आपको मानना होगा, तो ये तो केवल बोलने से तो नहीं। आपको पता है कि नहीं बीजेपी आरक्षण विरोधी है? मोहन भागवत आए थे नहीं, तो कहते वो सब वैसे ही कहने की बात है। हैं? कोई आरक्षण विरोधी नहीं है। आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब जगह आरक्षण मिल रहा है। नौकरी ही नहीं तो आरक्षण कहाँ मिले? नौकरी बहुत है सर, हाँ? करने वाला नौकरी कर रहा अच्छा, है। ये कहा जा रहा है कि आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि नीतीश जी अभी लोकसभा चुनाव के बाद फिर पलटी मार देंगे। अब देखिए, ये तो दुनिया में किसी का गारंटी नहीं ले सकते हैं, जीवन का गारंटी नहीं है, तो इस बात का गारंटी लेना कोई नहीं गारंटी ले सकता है। लेकिन इतना जरूर उम्मीद अब लग रहा है कि अब ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, अच्छा, उम्मीद है मतलब? हाँ उम्मीद है, हाँ? उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे। अब मोदी जी का थाली भी खींच लिए थे आगे से। अब चलिए ना, आपस में घरों में भाई खींच लेता है भाई का, इसका क्या मतलब? फिर भाई एक होता है कि नहीं होता है? घर में पिताजी का देहांत हो जाता है तो सब भाई मिल जाता है, फिर साथ एक हो जाता है। ये राजनीति में लोक लाज, सिद्धांत, नैतिकता का कोई मतलब है कि नहीं? अब थोड़ा बहुत तो त्याग होता ही है, क्या कीजिए। नहीं, त्याग की बात नहीं कर रहे, लोक लाज की बात कर रहे लोक लाज का थोड़ा सा होता है, हैं। क्या करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है, जैसे मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत करना पड़ता है।